गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की। सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं बाय द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो आइए बात करें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग के द्वारा नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक। तो कोवैलेंट को बॉन्ड में बी क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की बेसिस पे, ओवरलैपिंग मतलब होता है एक के द्वारा दूसरे को कवर कर लेना, दैट्स आर कॉल्ड इज द ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के बेसिस पे बॉन्ड्स को कितने डिवाइड किया गया है? कोवैलेंट बॉन्ड्स को दो कैटेगरी में। कौन कौन सी ये कैटेगरी हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस बॉन्ड की? सिग्मा बॉन्ड की। दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मीन्स जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के रिजल्ट स्वरूप जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट्स बॉन्ड्स आर कॉल्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसी ओवरलैपिंग को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड तीन टाइप से बन सकता है, जैसे ओवरलैपिंग बिटवीन दो एस ऑर्बिटल्स हैं। मान लें ये पहला एस है और ये दूसरा एस है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुआ तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? दैट्स आर कॉल्ड इज द एस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बिटवीन द टू एस ऑर्बिटल्स, एक यस है दूसरा पी है, ये ओवरलैप करें तो जो बॉन्ड बनेगा दैट्स आर कॉल्ड इज द एस पी ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। तीसरा कह रहा था एक पी है दूसरा पी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बना रहे हैं वही बॉन्ड क्या कहलाएगा? दैट्स आर कॉल्ड इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द पीपी ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने की तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? बाय द एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग मतलब कब होता है? जब मैंने बताया ना एक एस है दूसरे एस से कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना ले? एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? दैट्स आर कॉल्ड इन द एस ओवरलैपिंग। क्लियर? बात क्लियर हुई? सेकंड आता है पीपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैपिंग। Overlapping between the 1s and 1p orbital, the bond is formed, that's are called the sigma bond, and overlapping is known as the sp overlapping. थर्ड होता है pp overlapping। तो pp overlapping में क्या होता है? ओवरलैपिंग बिटवीन द टू p ऑर्बिटल्स। जब दो p ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी ये पहला p है दूसरे p के कांटेक्ट में आया, ओवरलैपिंग हुई और जो बॉन्ड बना दैट्स बॉन्ड फॉर्म। ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? बाय द पीपी ओवरलैपिंग। और बॉन्ड क्या कहलाएगा आपका? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर? तो बॉन्ड फॉर्म होने की तीन कंडीशन, बाय द एसएस ओवरलैपिंग, बाय द एसपी ओवरलैपिंग एंड बाय द पीपी ओवरलैपिंग। क्लियर? अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें सिग्मा बॉन्ड की तो भी बाद में बात करते हैं, पहले हम पाई बॉन्ड आपको बता दें। दिस बॉन्ड इज फॉर्म by the axis remain by the partial overlapping or sidewise overlapping between the bonds। ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर? साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। साइड ऑफ ओवरलैपिंग से क्या मतलब है? देखिए जैसे एक पी ऑर्बिटल ये है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग से ये जो बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका पाई बॉन्ड। तो ध्यान रहे हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का। आइए दोनों के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड में हो, देखिए जब भी सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, इन सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मैक्सिमम। और यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करें, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ ज़ीरो। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के नाते आपका सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जब भी ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे एक्सटेंट क्या होता है, लार्ज होता है। लार्ज एक्सटेंट होने के नाते सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि पाई बॉन्ड में स्मॉलर एक्सटेंट होने के नाते सिग्मा बॉन्ड थोड़ा क्या होता है, वीक होता है। क्लियर, आई बात समझ में। पाई बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड किसको इंडिकेट करेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स को, और सिग्मा बॉन्ड आपका इंडिकेट करता है सिंगल बॉन्ड को। क्लियर, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। तो ध्यान रहे, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए मेनली जो पार्टिसिपेट करता है वो सिग्मा बॉन्ड करता है, ना कि पाई बॉन्ड। आई बात समझ में। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। क्लियर। तो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द साइड बाय ओवरलैपिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।